तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट एक्सरसाइज 2.2 का। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये है हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो ये टी में है एक्स की जगह। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक्स की जगह किसी में भी हो सकती है, किसी भी इंग्लिश के कैरेक्टर में, एस यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जी एच आई जे के। ठीक है, तो ये टी में है। तो इसको हम पहले अपने स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास ए क्या हो गया, देखिए स्क्वायर वाले उसका कोफिशिएंट, तो स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए हो गया 1। देखिए एक्स की पावर 1 का मतलब टी की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे है ही नहीं कुछ, तो उसका मतलब 0, तो बी 0 हो गया। और सी देखिए कॉन्स्टेंट टर्म है -15। ठीक है, ये बी कैसे 0 आएगा पता है ना, क्योंकि यहाँ पे एक टी भी टर्म होनी चाहिए, जैसे एक्स है ना ऐसे टी भी होना चाहिए, वो नहीं है। इसका मतलब कि उसका कोफिशिएंट 0 है। तो हमको मिल गया ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू -15। अब देखिए इसको 0 निकालने के लिए इसको पहले हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको फैक्टराइज करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको पुरानी आइडेंटिटी याद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, वो यहाँ पे लगेगी। तो टी तो स्क्वायर हमारे पास है ही, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक स्क्वायर तो है ही, दूसरा नहीं है, लेकिन उसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो टी स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन टी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो टी प्लस √15 और टी माइनस √15। ठीक है, और इसको 0 निकालने के लिए हम इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों ये मल्टीप्लीकेशन में और इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, या तो ये इक्वल टू 0 होगा और ये इक्वल टू 0 होगा। तो हम कहते हैं फॉर टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0 वी गेट टी इज इक्वल टू कितना होगा, ये √15 वहां चला जाएगा तो -√15 एंड फॉर टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0 हमको कितना मिलेगा, टी इज इक्वल टू ये -√15 इधर जाएगा √15। ठीक है, तो √15 की दो जीरोज हमारे पास आ गए हैं। क्या क्या है वो दो जीरोज, -√15 और +√15। ठीक है, तो अब हम अपना जो रिलेशनशिप है वही वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम पहले एक बार लिख लेते हैं 10 zeros of the polynomial pt is equal to t स्क्वायर -15 r अल्फा इज इक्वल टू, पहला वाला क्या था -15 एंड बीटा इज इक्वल टू, दूसरा वाला क्या है, सॉरी रूट भी आएगा। ठीक है, -√15 एंड +√15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब आइए रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -√15 +√15 कितना होगा 0, ये कट जाएंगे दोनों। ठीक है, और हम फॉर्मूले से वेरीफाई करें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। देखिए b क्या है 0 है, तो -0/a क्या है 1, तो कितना आएगा 0 आएगा, वही हमारे पास आ गया है। तो ये हमारा सही है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। ये बात हो गई सम की। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -√15 इंटू
प्लस √15 कितना हो गया ये आपका हो गया -15। देखिए √15 इंटू √15 तो 15 हो गया और माइनस में साथ में आ गया, तो ये हो गया -15। अब फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। सी कितना है हमारे पास, -15, ठीक है ना। ये सी हमको -15 है हमारे पास, और ए कितना है, 1 है, तो ये आ गया -15, मतलब इक्वल आ गया, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t²।